तत्वस्मि। सभी के अंदर बसते उस पारमार्थिक सत्य को प्रणाम। सभी के अंदर बसते हुए उस परमार्थिक प्रेम को प्रणाम। सभी के अंदर बसती हुई उस परमार्थिक शक्ति को मेरा प्रणाम। बात यह है, यदि आप एक प्रेरणात्मक जीवन नहीं जीते हो तो आपके लिए समाज के लिए कोई प्रेरणात्मक कहानी खड़ी नहीं होगी। और यदि आप अनंत प्रेरणा को नहीं जीते हो, क्योंकि एक तरह से उसका एक चौथा नाम यह भी है अनंत प्रेरणा। तो जब तुम अनंत प्रेरणा को नहीं जियोगे, और वो अनंत प्रेरणा का ये नहीं है कि वो कुरान में नहीं है, बाइबल में नहीं है, या वह भागवत गीता में नहीं है, क्योंकि जीवन का जो सार्वभौमिक सत्य है वह सतत प्रवाह है। वो सब किताबों से गुजर गया, सभी संदेश और पैगाम उसी की तरफ से। तो मेरी बात यह है, जब तक आप प्रेरणात्मक जीवन नहीं जियोगे तो आपने एक ईश्वरीय जीवन नहीं जिया है। आपने औसत एक मानवीय जीवन जिया है, और एक औसत मानवीय जीवन के कारण, जीने के कारण आप सुख दुख दोनों ही अनुभव करोगे। बात यह होती है कि एक तो होता है परमार्थिक सत्य, एक होता है प्रतिभाषित सत्य, जो प्रतिबिंबित होता है, आपको जो दिख रहा है, जो आप आंखों से देख सकते हो। वो एक होता है व्यावहारिक सत्य। ठीक है, ये मैं और मेरा तक ही निर्भर करता है। रही चक्करों की और इन सब ज्ञान की बात, तो ये प्रैक्टिस होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मैं आपको ऑनलाइन बस बता सकता हूँ, इसको मैं करवा नहीं सकता। बात यह है कि आप ईश्वरीय जीवन जियोगे या मानवीय जीवन जियोगे, और वह आपके भीतर है। और बात यह है कि यदि आप ईश्वरीय जीवन जीते हो तो ईश्वर किसी एक का नहीं है, और ईश्वर कभी भी आपका नहीं हो सकता, आपको ईश्वर का होना पड़ेगा। तो यह बात होती है ईश्वर को, उस ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होने की। आपको ज्ञान को उपलब्ध होना पड़ेगा, अपने अहम और अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा, जब जाकर के आप उसमें विलीन हो पाओगे। और यदि आप ऊपरी ढांचे की जो पहचान हो उसको रखते हो तो वह अहंकार का निर्माण है, और अहंकार के निर्माण को जब तक आप ना हटा दो आप उसमें विलीन नहीं हो सकते। तो ना ही तो आप ईश्वरीय लीला कर सकते हो, और ना ही आप ईश्वरीय बोध को प्राप्त होगे, और ना ही आपके लिए ईश्वर का कोई जीवन में अर्थ होगा। यह बस एक साधारण सी समझने वाली बात है। यदि आप इसको समझते हो तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, जितना हमसे जो कुछ हो सकेगा, जितनी लीला जी जाएगी उतनी लीला कीजिए।